देख रहे हैं ना विनोद, उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलटती हैं और बिहार में मुख्यमंत्री। जिस तरीके से वो पूरे देश को पता है विनोद कौन है। विनोद को आप भी नहीं ढूंढ पाएंगी, ठीक है ना। जिस तरीके से विकास नहीं मिलता, ठीक उसी तरीके से विनोद भी नहीं मिलता है। विकास और विनोद दोनों इस देश के लापता शख्स हैं जिन्हों को ढूंढा जा रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार ने दिया मोदी को धोखा, नीतीश ने दिया मोदी को धोखा, शिंदे ने दिया उद्धव ठाकरे को धोखा। क्यों? मोदी जी क्या खाते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी क्या गाते हैं, जेपी नड्डा क्या कहते हैं, जेपी नड्डा क्या करते हैं। मोदी जी सिर्फ एक झूठ के अलावा कोई और काम नहीं करते हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कहीं 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। एक से एतराज था, उनसे हमने कहा अभी 30 रुपए का झंडा सरकार के ऊपर से ऑर्डर है। 15 अगस्त को देश के सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लहराएं, बड़ी आजादी के साथ लहराएं। आजादी का पर्व है, सब एक साथ मिलकर लहराएं। लेकिन वही व्यक्ति तिरंगा झंडा लहराए और अपने घर की छत पर लगाए जो तिरंगे का सम्मान कर सके। किसी के भी घर के बाहर या किसी की भी छत पे अगर तिरंगा पड़ा हुआ देखा तो मोहित शर्मा इस देश में तिरंगे का अपमान हरगिज सहन नहीं करेगा। तुरंत उसके घर पर मैं पिटीशन फाइल करूंगा और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा। क्योंकि अगर मेरे देश के तिरंगे का अपमान हो रहा है तो ये मेरा अपमान हो रहा है, मेरे देश का अपमान हो रहा है, और मैं तिरंगे का अपमान हरगिज सहन नहीं करूंगा। और कि ईडी की यही पुकार, सुन लीजिए, ईडी की यही पुकार, हमें भेजो बिहार, हम ही बचाएंगे बिहार में बीजेपी की सरकार। 21वीं सदी के भारत में किस तरीके की बात करते हैं आप? सरकार को दोषी मानते हैं, बाढ़ आ जाए सरकार को दोषी। अरे तो पुल बनाया किसने? पुल बनाया किसने? पुल बनाया किसने? तो प्राकृतिक आपदा। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, पुल बनाया किसने? एक बात मुझे बताइए, जो पुल अंग्रेजों के जमाने के हैं वो आज तक खड़े हुए हैं। आपके बनाए हुए पुल 2 दिन 4 दिन में टूट जाते हैं। 4 दिन में पुल गिर जा पाए हैं? उद्घाटन के 4 दिन के अंदर में पुल गिर रहे हैं, पुल ढह रहे हैं। बताइए, एक पुल का उद्घाटन करने मोदी जी पहुंचे, आपने देखा ना कैसे ढह गया, बारिश में बह गया है। लेकिन मोहित जी, एक बात आप मुझे बताइए, आपका घर क्यों नहीं बहाया बारिश में? बारिश नहीं आती आपके यहाँ पर? कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली छतरा लगा रखा है घर के ऊपर, हैं कि बारिश गिरने ही नहीं देते? दिल्ली में कम बारिश होती है, हैं? कम बारिश होती है दिल्ली में बारिश कम होती है। अच्छा, तो फिर एक बात मुझे बताइए, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है भारत देश में? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मासिन नाम में और चेरापूंजी में होती है ना। तो वहां तो कोई घर ही नहीं होगा बचा हुआ। वहां तो लोग सड़क पे ऐसे ही लेट रहते होंगे मिट्टी में, घर ही नहीं होगा। अरे आप कह रहे हैं ना, सुन लीजिए, ये इन जनाब का कहना है कि बारिश से घर गिर जाते हैं। तो ये बताइए ना मुझे, घर की बात, पुल की बात की, पुल भैया, तो पुल भी तो पुल काय का बना हुआ होता है? एक मिनट जी, पुल ईंट पत्थर का होता है और काय का है? तो घर काय का होता है? घर काय का प्लास्टिक का होता है। घर भी उसी का होता है। तो फिर घर क्यों नहीं गिरता और पुल क्यों गिर जा पाए? क्योंकि घर के अंदर का मटेरियल आप अच्छा लगाते हैं और पुल के अंदर आप दलाली करते हैं। क्योंकि घर के अंदर आप खुद रहते हैं और पुल के अंदर जो है इस देश की गरीब जनता चढ़ के जाती है। और सुन लीजिए, ऐसी कौन सी बाढ़ और ऐसी कौन सी सुनामी आ गई इस देश के अंदर जो आपका बनाया हुआ 4 दिन में पुल ढह गया? आपको शर्म है या नहीं है थोड़ी बहुत भी? जांच होगी, बताया गया, जांच होगी। आप अपने पहले जाकर, आपको मुझे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप पहले जाकर अपनी दलाली की जांच कराइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।